बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 की सारी थ्योरी बताता हूँ। तो ये थ्योरी मस्ट है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आपको थ्योरी आना चाहिए। तो पहला एक टर्म है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहला एक टर्म, लेट सपोज ये मैं एक इधर ओपन करता हूँ ये। अच्छा, पहला एक टर्म है, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो है इंडक्शन। क्या है इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेड बेस वैल्यू होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द हो गया और आपने एक टेबलेट ले ली और उस टेबलेट ने आप पे रिएक्शन उल्टा कर दिया, आपको कोई और बीमारी लाहक हो गई, तो आपने एक्सपेरिमेंट से सीख लिया कि ये टेबलेट क्या है, मौजर सेहत है। अगर आप ये कहोगे तो आपके सेहत आप पे उल्टा रिएक्शन करेगा, तो उसे एक इंडक्शन कहते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस वैल्यू, एक्सपेरिमेंटेड बेस्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल बेस वैल्यू, ये है इंडक्शन। दूसरा एक टर्म है, वो है डिडक्शन। इंडक्शन दूसरा एक टर्म है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट इस पे हो चुका हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर गले का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसी से पूछे कि गले के डॉक्टर कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बता देगा कि प्लान विटामिन में प्लान डॉक्टर गले का डॉक्टर है। तो आपको बगैर अपना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए आपको डॉक्टर मिल जाएगा। तो मतलब ये है ऑलरेडी नॉन वैल्यूज़ या नॉन एक्सपेरिमेंटेड वैल्यूज़, नॉन सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड वैल्यूज़, इसे कहते हैं क्या, डिडक्शन। ठीक है। अच्छा, तीसरी एक टर्म है, उसे कहते हैं इनवर्स। क्या? इनवर्स। अच्छा, तीसरी एक टर्म है, उसे क्या कहते हैं, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स क्या है? फॉर एग्जांपल इनवर्स का मतलब है साइन चेंज, वैल्यू का साइन चेंज। क्या चेंज? साइन चेंज। क्या मतलब? अगर आपके साथ क्यू एक वैल्यू है और इसका आपने इनवर्स आई निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? इसके साथ ये नॉट का निशान लगाओगे और साथ क्यू लिखोगे, तो ये क्यू का इनवर्स हो गया। ये क्या है? नॉट। नॉट भी कहते हैं या दूसरे इसको निगेशन भी कहते हैं। नॉट और निगेशन, नॉट और निगेशन। तो ये इसका क्या हो गया? इनवर्स। और लेट्स सपोज आपने निगेशन क्यों का इनवर्स फाइंड करना है, तो किस तरफ इसका इनवर्स होगा? सिर्फ और सिर्फ क्यों। ये साइन ख़त्म करोगे, जहाँ पे साइन होगा नहीं होगा उधर साइन लगाओगे निगेशन को, जहाँ पे होगा उधर ख़त्म करोगे। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया इनवर्स। अच्छा, तीसरी एक टर्म है, उसे कहते हैं कन्वर्स। क्या? कन्वर्स। तो कन्वर्स क्या चीज़ है? लेट्स सपोज आपके साथ क्यों गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? क्यों गिवन है। तो अगर आपके पास क्यों गिवन है, तो आप लेट्स सपोज क्यों गिवन है और आपके साथ दूसरा पी गिवन है, तो आप इन दोनों का प्लेस चेंज करोगे। पी को इधर लेके आओगे, क्यों को इधर लेके आओगे। क्या मतलब? इसका अगर आपने कन्वर्स फाइंड करना है तो क्या होगा? पी अप्रोच टू क्यू, मतलब ये इसका कन्वर्स हो गया। अगर आपने इसका कन्वर्स फाइंड करना है, ये लेट्स सपोज कन्वर्स 1 है, अगर इसका आपने कन्वर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? क्यू टू पी। तो कन्वर्स का मतलब आप क्या, प्लेस को चेंज करोगे। प्लेस को क्या करेंगे? चेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इनवर्स कन्वर्स हो गया आपका। अब तीसरा एक है, तो एक है मतलब 3 4 मैंने 5 एक टर्म है, उसे कहते हैं कंट्रोपॉजिटिव। क्या? कंट्रोपॉजिटिव। कंट्रोपॉजिटिव। तो कंट्रोपॉजिटिव में इसमें साइन भी चेंज करोगे और प्लेस भी चेंज करोगे। साइन और प्लेस दोनों चेंज करोगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास पी टू क्यों है, लेट्स सपोज आपने उसका क्या पॉइंट करना है? कंट्रा पॉजिटिव पॉइंट करना है। तो आप सबसे पहले प्लेस को चेंज करोगे, मतलब इधर पी से क्यों तक जा रहा है, आप क्यों से पी तक कर दोगे। और इधर साइन इसके पास निगेशन के साइन नहीं है, तो दोनों के साथ आप निगेशन का साइन लगा दोगे। इसका क्या हो गया? कंट्रा पॉजिटिव हो गया। और अगर लेट्स सपोज इस तरह हो कि क्यों अप्रोचेस टू निगेशन पी, अच्छा, तो कंट्रापॉजिटिव पे आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। कंट्रापॉजिटिव को थोड़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ। सपोज आपके पास क्यों है, ये अप्रोच करता है निगेशन पी को, तो आप इसका अगर कंट्रापॉजिटिव लिखोगे तो आप किस तरह लिखोगे? दोनों का सबसे पहले प्लेस चेंज करोगे। इधर क्यू से पी तक है, आप लिखोगे पी से क्यू तक। उधर पी के साथ निगेशन था तो इधर पी से निगेशन खत्म करोगे, क्यू के साथ निगेशन नहीं था तो क्यू के साथ निगेशन लगा दोगे। तो ये आपका क्या होगा? कंट्रापॉजिटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है। अच्छा, तो सबसे पहले ये आपने याद करना है कि अगर आपने ये इनवर्स कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव अगर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये एक टेबल बनाओगे, पी लिखोगे इधर, इधर क्यों लिखोगे। ठीक है, और इस टेबल को क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। कौन सा? ट्रुथ टेबल।
इस टेबल को क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। आपने आपने ये नोट करना है, ये आपने मेमोराइज़ करना है कि पी की फर्स्ट दो वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, और आखिरी दो वैल्यूज़ फॉल्स होगी, ठीक है, ये आपने मेमोराइज। और क्योंकि अल्टरनेटिव होगा, क्या मतलब कि पहला ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा। तो ये पी और क्यू की ये वैल्यूज़ आपने मेमोराइज़ करनी है कि पी में पहले दो ट्रू ट्रू होंगे, आखिरी दो फॉल्स होंगे, और क्यू में पहला ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा फिर ट्रू होगा फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका क्या है, पी और क्यू की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, तो इस तरह हम लेट्स सपोज क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लेट्स सपोज मैं करता हूँ। पार्ट 1 में क्या है, आपको ये गिवन है नेगेशन पी टूवर्ड्स क्यू। तो आपने इसका क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको क्या, इसका इनवर्स फाइंड करो, कन्वर्स फाइंड करो, कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करो, इनवर्स, कन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। तो देखो, तो इसका इनवर्स आप किस तरह फाइंड करोगे? इनवर्स इसका मैंने आपको बताया कि ये साइन चेंज करोगे, निगेशन का साइन, पी के साथ निगेशन है तो पी से निगेशन को ख़त्म करोगे, और क्यू के साथ निगेशन है, ये क्यू के साथ लगा दोगे, तो ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। अगर कंट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब, इसका प्लेस चेंज करोगे, अगर इधर पी से क्यू तक है तो आप क्यू से पी तक लिखोगे, तो ये आपका इसका कंट्राफास्ट हो गया, सॉरी कन्वर्स हो गया। और अगर कंट्राफास्ट आपने फाइंड करना है तो कंट्राफास्ट में इन दोनों की सबसे पहले आप प्लेस को चेंज करोगे, क्यू टू पी हो जाएगा, और फिर साइन को चेंज करोगे, इधर पी के साथ साइन है इधर नहीं लगाओगे, और क्यू के साथ नहीं है तो क्यू के साथ ये अब साइन लगा दोगे, इसका क्या हो गया, कंट्रापॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। देखो, आपके साथ क्यू से पी तक एक फंक्शन गिवन है, आप इसका इन्वर्स फाइंड करो। तो इन्वर्स का क्या मतलब होगा, अगर क्यू से पी तक है तो इन्वर्स में सिर्फ साइन चेंज करोगे। देखो, दोनों के साथ साइन नहीं है तो आप क्यू के साथ भी निगेशन का साइन लगा दोगे और पी के साथ भी निगेशन का साइन लगा दोगे, ये इसका इन्वर्स हो गया। और कन्वर्स इसका किस तरह फाइंड करोगे, कन्वर्स का मतलब इसका जगह चेंज करोगे, इधर क्यू से फी तक है, क्या करोगे, क्यू से फी तक है तो इसका कन्वर्स किस तरह फाइंड करोगे, क्यू से फी तक है तो फी से क्यू तक हो जाएगा, पी से क्यू तक हो जाएगा, ये इसका कन्वर्स। और कंट्राफास्ट किस तरह फाइंड करोगे, दोनों की सबसे पहले आप जगह चेंज करोगे, पी से क्यू, और साइन चेंज करोगे, दोनों से के साथ साइन नहीं है तो आप इधर भी निगेशन का साइन इधर भी निगेशन का साइन लगाओगे, तो आपका क्या हो गया, कंट्रापॉजिटिव हो गया, ठीक है। पार्ट 2। अब पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 की तरफ एक्सरसाइज 2.3 पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। देखो, निगेशन पी अप्रोचेस टू निगेशन क्यू। निगेशन पी कहाँ तक अप्रोच कर रहे हैं, क्यू तक, तो आप इसका इन्वर्स फाइंड करोगे सबसे पहले। तो इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे, इसका साइन चेंज करोगे, तो पी से भी निगेशन खत्म करो, क्यू से भी इन्वर्स हो गया। कन्वर्स किस तरह फाइंड करोगे, कन्वर्स का मतलब इन दोनों की जगह चेंज करोगे, इधर पी से क्यू तक है, क्यू से कन्वर्स पी तक हो जाएगा, इसका कन्वर्स। और कंट्रापॉजिटिव किस तरह फाइंड करोगे, दोनों की जगह पहले चेंज होगी और फिर उसके पास साइन चेंज होगी, तो इसका कंट्रापॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आई थिंक इस थ्योरी पे आपको समझ आ चुकी होगी, और ये थ्योरेटिकल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्या होगा, एक्सरसाइज फिर स्टार्ट से करेंगे नोट्स में, ठीक है, ओके। अच्छा, इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक टर्म है इसमें, तकरीबन मैंने आपको 1 2 3 4 5 टर्म एक्सप्लेन किए। छठा एक टर्म है, सॉरी, इधर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इधर में इसका ये वाला लेट्स सपोज ये अच्छा, छठा एक टर्म है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, छठा एक टर्म है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है यही निगेशन का जो मैंने आपको बताया, निगेशन कि निगेशन क्या टर्म है, निगेशन क्या चीज़ है, निगेशन मीन नॉट, और नॉट भी कहते हैं ऐसे, नॉट ये वैल्यू की साइन को चेंज करता है, साइन को चेंज करता है। लेट सपोज आपके साथ पी लेट सपोज पी एक आपके साथ गिवन है टेबल में, और साथ निगेशन पी गिवन है, ठीक है, पी गिवन है और निगेशन पी गिवन है, ठीक है। और अगर आपके साथ पी की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा, सही है। अगर पी की वैल्यू फॉल्स है तो निगेशन की वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। निगेशन वैल्यू की साइन को चेंज करता है, ठीक है। तो यही निगेशन का मतलब है कि आप जो भी ट्रू होगा तो फॉल की तरफ जाएगा, या अगर ऑन होगा तो ऑफ की तरफ जाएगा, अगर ऑफ होगा तो ऑन की तरफ जाएगा।
नॉट, निगेशन या नॉट का मतलब साइन चेंज, तो यही निगेशन का मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म है, निगेशन के बाद एक टर्म है, वो है कंजंक्शन। क्या है कंजंक्शन? चट्टा एक टर्म है क्या? कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का जो साइन है वो इस तरह है, ये साइन कंजंक्शन का है, ठीक है, ये वाला, ये कंजंक्शन का साइन है, या इसको आप एंड भी कह सकते हो, एंड, कंजंक्शन का साइन या एंड। तो इसमें आप क्या करोगे कंजंक्शन में? एंड का मतलब कि इसमें अगर आप सपोज पी की एक टेबल ड्रा करो, साथ क्यू की एक टेबल ड्रा करो, प्योर क्यू की, और आपने पी कंजंक्शन क्यू फाइंड करना है। प्योर क्यू की आपने टेबल ड्रा किया और आपने क्या फाइंड करना है? पी कंजंक्शन क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पी की वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब पहले दोनों ट्रू होगी और आखिरी दोनों क्या होगी? फॉल्स होगी। पहले दोनों ट्रू, आखिरी दो फॉल्स। और क्यू की वैल्यू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पी एंड क्यू का मतलब ये है कि अगर दोनों आपके पास क्या हो, ट्रू हो, तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। क्या मतलब? इसमें आंसर कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू हो। देखो पी की वैल्यू भी ट्रू है, क्यू की भी वैल्यू ट्रू है, तो आपका आंसर पी एंड क्यू क्या आएगा? आपके पास ट्रू आएगा। अगर पी आपके पास ट्रू है और एफ फॉल्स है, तो आपके पास एक भी फॉल्स हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये आपके पास कंजक्शन या एंड फंक्शन है कि आपके साथ अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स हो तो रिजल्ट में फॉल्स लिखोगे, ये फॉल्स है, ये वाला भी। और बाकी जितने भी ट्रू कब आएगा? जब दोनों ट्रू हो, पी और क्यू, तो तब आपको पी एंड क्यू ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको क्या देगा? फॉल्स। तो ये कंजंक्शन का ये फंक्शन है। नेक्स्ट कंजंक्शन के बाद एक टर्म है, वो है डिसजंक्शन। 7 नंबर एक टर्म है क्या? क्या है? डिसजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन के बाद एक टर्म क्या है? डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन में क्या है? इसकी जो साइन है वो इस तरह है, ठीक है। डिसजंक्शन का साइन इस तरह है, और इसको और भी कहते हैं। कौन सा? और, डिसजंक्शन और, या और, ठीक है। तो डिसजंक्शन का मतलब क्या होगा कि इसमें अगर एक भी आपके पास ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। क्या मतलब? लेट सपोज ये पी का टेबल है, पी का, और लेट सपोज ये क्यू का टेबल है। पी का आपको पता है पहले दो ट्रू होंगे, फिर दो फॉल्स होंगे, और क्यू का आपको पता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पी पी डिसजंक्शन या पी और क्यू, इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? इसमें अगर दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आएगा। अगर इसमें एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तब भी आंसर ट्रू आएगा। एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी आंसर ट्रू आएगा। और जब दोनों फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। इसमें इस बात को आप नोट करें, जब आपके पास अगर दोनों फॉल्स है तो आपके साथ आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। डिसजंक्शन का यही फंक्शन है। और कंजंक्शन का क्या था? उसका यही था कि इसमें अगर दोनों ट्रू हो तब आपके पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स। और डिसजंक्शन में जब दोनों फॉल्स हो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी तमाम आंसर ट्रू आएगा। ये आपके पास क्या है? डिसजंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 7वां टर्म है। 8वां एक टर्म है, उसको हम कहते हैं 8वां एक टर्म है, उसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीकेशन, एम्प्लीकेशन। अच्छा, एम्प्लीकेशन क्या है?
वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास पी का एक टेबल गिवन है और साथ क्यू का भी एक टेबल गिवन है। पी का पहले दो ट्रू, बाकी दो फॉल्स, और इसका ट्रू फॉल्स ये दोनों अगर आप और अब अगर आपने इम्प्लीकेशन पी टू किया, इसका ये साइन है, ये इम्प्लीकेशन का साइन है, पी अप्रोच टू किया। तो अब अगर आपने ये फाइंड करना है कि इम्प्लीकेशन क्या है पी का और टी का, तो इसमें जो पहला टर्म है इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। पी को एंटीसीडेंट कहते हैं, ए एन टी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एंटीसीडेंट। और क्यों को इसको कंसिक्वेंट कहते हैं, क्या कंसिक्वेंट, इसको कंसिक्वेंट कहते हैं। इस पी को एंटीसीडेंट कहते हैं, क्यों को क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इम्प्लीकेशन में अगर दोनों आपके साथ ट्रू हो तब भी आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब आपके साथ ये जो कंसिक्वेंट है, अगर ये फॉल्स आ जाए, कंसिक्वेंट अगर फॉल्स आ जाए, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, अगर ये ट्रू हो और ये ट्रू के बाद ये फॉल्स आ जाए, एंटीसेंट का पहला वैल्यू ट्रू हो और कंसिक्वेंट का वैल्यू उसके सामने फॉल्स हो, ट्रू फॉलोड बाय फॉल्स, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। इस कंडीशन में जब पी का आंसर आपके पास ट्रू हो और क्या को आंसर फॉल्स हो, तो आपके साथ आंसर में क्या आएगा, आंसर में आपके साथ फॉल्स आएगा। अदरवाइज एवरी अदर कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इस पे लेट सपोज मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद। लेट सपोज ये आपका पी है, ठीक है, ये आपका क्यों है, और आपने क्या फाइंड करना है, पी अप्रोच टू क्यू एम्प्लीकेशन। ठीक है, तो देखो अगर इस इम्प्लीकेशन में कब आंसर फॉल्स आएगा, जब इसका आंसर ट्रू हो एंटीसीडेंट का और कंसिक्वेंट का आंसर ट्रू के साथ फॉल्स आ जाए, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। अब ये आपको पता है कि पी का ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स इसका ये होता है, और क्यों का होता है ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव। तो पी आपके पास ट्रू है, क्यों भी ट्रू है, तो इसका आंसर तो ट्रू आएगा। पी ट्रू है और फिर फॉल है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके साथ, फॉल। जब आपका एंटीसीडेंट ट्रू हो और कंसेक्वेंट ट्रू के बाद फॉल्स हो, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज तमाम की तमाम कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा। अब पी आपके पास क्या है, एंटीसीडेंट फॉल्स है और क्यू ट्रू है, इसका भी आंसर ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। सिर्फ एक ये कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन में आपका आंसर फॉल आएगा जब पहला वाला ट्रू हो और उसका एंटीसीडेंट ट्रू हो एंटीसीडेंट, और कंसेक्वेंट आपका फॉल्स हो, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो यही इसमें फिलॉसफी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। इम्प्लीकेशन भी आपको समझ आ गई। अब आपको एक और टर्मिनोलॉजी आपको बताते हैं, वो है टोटोलॉजी। 9 नंबर एक टर्मिनोलॉजी क्या है, टोटोलॉजी। क्या है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब कि रिजल्ट में आपके साथ ऑल ट्रू आ जाए, रिजल्ट में आपके साथ ऑल क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, और मतलब वो टोटोलॉजी। लेट्स सपोज पी है आपके पास, क्यू है आपके पास, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर पी और क्यू है और आपका इधर जो भी रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आपके पास सारे क्या आ जाए, चारों के चारों ट्रू आ जाए, तो ये वाला रिज़ल्ट का जो फंक्शन होगा क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। ठीक है, अच्छा टोटोलॉजी के बाद एक और टर्म पढ़ते हैं 10 नंबर एब्सोर्डिटी।
एब्सर्डिटी। क्या एब्सर्डिटी? एब्सर्डिटी का मतलब अगर आपके साथ पी का भी एक टेबल हो, क्यू का भी एक टेबल हो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और इधर आप जो भी फंक्शन लगाए, एंड लगाए और लगाए, मर्जी का फंक्शन लगाए, लेकिन आपके साथ सारे के सारे वैल्यूज फॉल्स आ जाए, तो इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है? एब्सर्डिटी है। ठीक है। और तीसरा एक फंक्शन है मेरे पास, 11वां एक फंक्शन है मेरे पास, वो है कंटिंजेंसी। कंटेंजेंसी कंटिंजेंसी क्या है? इसमें लेट सपोज पी का आपके पास एक टेबल है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू का एक टेबल है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अगर इधर आपके पास आप कोई फंक्शन लगाओगे, ठीक है, फंक्शन लगाने के बाद आपके पास ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। ट्रू भी आ सकते हैं मतलब ट्रू भी आ सकता है या फॉल्स भी आता है, ना सारे ट्रू होंगे ना सारे फॉल्स होंगे, तो उस फंक्शन को फिर आप क्या कहते हैं? कंटिंजेंसी। तो मैं थोड़ा आपको ये साइंस रिपीट करता हूँ, साइंस को मैं रिपीट करता हूँ, और फिर आपका ये थ्योरेटिकल लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ डायरेक्ट जाएंगे। देखो ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये नॉट का है, नॉट का साइन है, या निगेशन भी कहते हैं। क्या? निगेशन। ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये एंड का है, एंड फंक्शन का ये साइन है। ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये और का है। ठीक है। और ये वाला जो साइन है ये किसका है? देन। ठीक है। इसको निगेशन या नॉट, या ये इसको एंड या कंजंक्शन, या इसको और या डिसजंक्शन, और इसको इम्प्लीकेशन या देन। तो आपका थ्योरेटिकल लेक्चर ख़त्म होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाएगा।